We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज नेशन। मैं हूं आपके साथ अमृता गर्ग और बारी है किसी भी खबर का संपूर्ण विश्लेषण करने वाले शो लाई डिटेक्टर टेस्ट की। क्या कोरियाई और जापानी समंदर में 7 दशक पुरानी जंग का ट्रिगर दबने वाला है, या एक मिसाइल की तैनाती अमेरिका और चीन को आमने सामने की जंग में धकेल सकती है? और क्या समंदर में 7 मुल्कों का दांव वर्ल्ड वॉर के अंजाम में तब्दील हो सकता है? ये सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि जापान ने अपनी एक बेहद खास मिसाइल की तैनाती के लिए 3 रणनीतिक जगहों को चुन लिया है। ये वो मिसाइल है जो एक साथ चीन के पूर्वी हिस्से, पूरे नॉर्थ कोरिया को हमले की जद में ले सकता है। और इसका खौफ ऐसा है कि नॉर्थ कोरिया ने जापान को नर्क वाली धमकी दे दी है। देखिए, तानाशाह की मिसाइल सनक, 75 साल पुरानी जंग की धमक। दुनिया में कई जंगी मोर्चे मौजूद हैं, लेकिन अब एक और नया मोर्चा खुलने की कगार पर है। इस मोर्चे से वॉर की मैपिंग शुरू हो गई है। यहाँ मिसाइलों की तैनाती का ठिकाना तय कर लिया गया है। इतना ही नहीं, मिसाइलों का टारगेट भी लॉक हो चुका है। जापान सागर में हलचल बढ़ गई है। समंदर की लहरों पर चिंगारी सुलग रही है। इस बीच एक ऐसा फैसला लिया गया है जिसने नॉर्थ कोरिया के तानाशाह किम जोंग को भड़का दिया है। जापान की मिसाइल अमेरिका का निशाना, चीन पर टारगेट, नॉर्थ कोरिया तक धमाका। दरअसल ये 4 मुल्क इस इलाके में अपने अपने दांव चल रहे हैं, और जापान, जो अब तक अमेरिकी सहयोगी बनकर पर्दे के पीछे था, उसने खुलकर पासे फेंकने शुरू कर दिए हैं। जापान बहुत बड़ी तैयारी कर रहा है। हालांकि वो इस तैयारी को सेल्फ डिफेंस बता रहा है, लेकिन निशाने पर चीन और नॉर्थ कोरिया आ चुके हैं। जापान ने एंटीशिप मिसाइलों की तैनाती के लिए अपने बेस को सिलेक्ट कर लिया है, जहां से वो चीन और नॉर्थ कोरिया के नेवल बेड़े को सीधा निशाना बना सकता है। जापान के अंदर उन 3 बेहद रणनीतिक मिसाइल पॉइंट्स के बारे में बताएंगे, लेकिन पहले जानिए कि जापान ने जिस मिसाइल का दम दिखाया है वो किस कदर तबाही मचा सकती है, और इस मिसाइल की तैनाती ने क्यों तानाशाह किम की धड़कनें बढ़ा दी हैं। टाइप 12 एंटीशिप मिसाइल की रेंज 900 किलोमीटर तक है, जो अपग्रेड होने के बाद 1200 से लेकर 1500 किलोमीटर तक मार कर सकती है। जापान इस मिसाइल के बूते अपने इलाके के खतरों से निपट सकता है। मसलन चीन की नौसेना या फिर नॉर्थ कोरिया के मिसाइल ठिकानों को इतनी दूर से ही ये मिसाइल निशाना बनाने में सक्षम है। जापान इस मिसाइल से कभी भी अपने दुश्मनों के खिलाफ काउंटर स्ट्राइक लॉन्च कर सकता है। टाइप 12 सरफेस टू एयर मिसाइल की तैनाती की खबर से नॉर्थ कोरिया को अपने वजूद पर खतरा नजर आने लगा है। तानाशाह किम के माउथपीस कोरियन सेंट्रल न्यूज एजेंसी में छपे आर्टिकल में दावा किया गया है कि जापान साम्राज्यवादी इरादे को फिर से जमीन पर उतारने की तैयारी कर रहा है। इसमें लिखा गया है कि जापान ने मिसाइल को तैनात कर एहतियातन हमला करने की धमक दिखाई है, और वो इसके जरिए साम्राज्यवादी जमाने के ग्रेटर ईस्ट एशिया को प्रॉस्पेरिटी स्फीयर को कायम करने की अपनी महत्वाकांक्षा को हकीकत में तब्दील करना चाहता है। नॉर्थ कोरिया का दावा है कि जापान की सैन्य तैयारी ऐसी है जो इसके आक्रमणकारी युद्ध को एक्शन में बदल सकती है।
जाहिर है नॉर्थ कोरिया जापान को धमकी भी दे रहा है और उसे डर भी है कि उसके खिलाफ एक और वॉर मोड वाला मोर्चा सामने आकर खड़ा हो गया है। दरअसल जापान में टाइप 12 मिसाइल की तैनाती का मतलब है कि अमेरिका को एक ऐसा एक्टिव स्पॉट मिल गया है जहां से वो नॉर्थ कोरिया के बड़बोले तानाशाह की जुबान पर लगाम लगा सकता है। अब तक जापान सामने आने से बचने की कोशिश करता था, लेकिन कुमामोतो बेस पर टाइप 12 मिसाइल को लॉन्च मोड में रखकर जापान एक अहम खिलाड़ी बन चुका है। जापान अपने इलाके में टाइप 12 मिसाइल की तैनाती को आत्मरक्षा का नाम दे रहा है और यह हकीकत भी है, क्योंकि जापान को धमकाने में नॉर्थ कोरिया और चीन कभी भी पीछे नहीं रहते। चीन की तो जापान से वर्ल्ड वॉर के जमाने से दुश्मनी है, इसीलिए नॉर्थ कोरिया ने जापान पर साम्राज्यवादी नजरिया रखने का आरोप लगाकर चीन की ही जुबान को दोहराया है। अगर जापान अपने 3 ठिकानों पर मिसाइलों की तैनाती करने में कामयाब हो जाता है तो नॉर्थ कोरिया के लिए 2 तरफा वो घिर सकता है। जैसे पड़ोस में साउथ कोरिया और सामने 1150 किलोमीटर की दूरी पर जापान, यानी 2 एक्टिव मोर्चे, और तानाशाह किम और चीन दोनों के लिए तलवार की तरह मंडराते दिखाई देंगे। आइलैंड चेन का शिकंजा चीन और नॉर्थ कोरिया पर कसेगा। अमेरिका ने जापान सागर से लेकर पूर्वी और दक्षिणी चीन सागर तक एक आइलैंड चेन की रणनीति बना रखी है, जिसकी शुरुआत जापान से होती है और ये चेन ताइवान के साथ ही साउथ में फिलीपींस तक को कवर करती है। इस चेन का एक ही मकसद है और वो है चीन के आक्रामक सैन्य गतिविधियों को काबू में रखना। दरअसल कोरियन वॉर के वक्त ही अमेरिका ने तत्कालीन सोवियत संघ और चीन को पश्चिमी प्रशांत महासागर तक रोकने की योजना बनाई थी। बाद में कोल्ड वॉर जब चरम पर पहुंची तो अमेरिका ने पैसिफिक में 3 आइलैंड को एक मिलिट्री चेन का हिस्सा बनाकर इसे अमली जामा पहना दिया। अब उसी आइलैंड चेन स्ट्रैटेजी के तहत जापान में मिसाइलों को तैनात किया जा रहा है, जिसका मुंह नॉर्थ कोरिया और चीन की तरफ खोल दिया गया है। वॉरशिप के लिहाज से चीन के पास दुनिया का सबसे बड़ा नेवल बेड़ा है और इंडो पैसिफिक में सबसे बड़ी एयरफोर्स भी है, जिसकी बदौलत चीन जापान के दक्षिणी पश्चिमी द्वीपों तक दखल रखता है। ये इलाका ताइवान के करीब है, जिस पर कब्जा करने की मंशा से चीन बार बार यहाँ घुसपैठ करता है। पेंटागन यानी अमेरिका के डिफेंस हेडक्वार्टर का ये आकलन है कि उत्तर कोरिया के तानाशाह किम जोंग उन कभी भी बदला लेने के लिए जापान के ऊपर या दक्षिण कोरिया के ऊपर हमला कर सकते हैं। ऐसा कहकर अमेरिका ने जापान को और दक्षिण कोरिया को अपने खेमे में ले लिया है और लगातार उत्तर कोरिया के ऊपर फौजी डिप्लॉयमेंट करके दबाव डालता रहता है। गौरतलब बात है कि अमेरिका ने अपनी नौसेना और वायुसेना का बहुत बड़ा एक बेड़ा जापान के ओकिनावा में तैनात किया हुआ है। जापान ने अपने नए मिसाइल लॉन्च ठिकाने को उस जगह बनाया है जहां से चीन के तटीय इलाके को निशाने पर लेते हुए उसके वॉरशिप को समंदर की गहराइयों में भेज सकता है। जापान 6,852 द्वीपों का समूह है, जिसमें ओकिनावा एक तटीय द्वीप है। यहाँ टाइप 12 मिसाइल की तैनाती से जापान अपने बाहरी द्वीपों को हमले से तो बचा सकता है, लेकिन अब आपको इस मिसाइल की तैनाती का असली मकसद भी समझाते हैं। जापान की घातक एंटीशिप मिसाइल की इस प्लानिंग को अब आप देखिए। इस मिसाइल का नाम है टाइप 12, जो किसी भी वॉरशिप के खिलाफ बेहद कारगर है। इस मिसाइल की बेसिक रेंज 1000 किलोमीटर है, लेकिन जापान अब इस रेंज में इजाफा कर रहा है। जापान इस टाइप 12 मिसाइल की पहली तैनाती कुमामोतो के कैंप केंगुन में कर रहा है।
ये इलाका जापान की ग्राउंड सेल्फ डिफेंस फोर्स का अहम मिलिट्री बेस है। खबर तो यह भी है कि जापान टाइप 12 मिसाइल की तैनाती का दायरा बढ़ाने वाला है, यानी इसकी तैनाती नंबर 2 यूफो इलाके के कैंप यूफुइन में हो सकती है। यह इलाका जापान की ग्राउंड सेल्फ डिफेंस फोर्स का गैरिसन है और इस मिसाइल की तीसरी संभावित तैनाती ओकिनावा के वाइस कैंप कात्सुरेन में हो सकती है, जहां जापान की ग्राउंड सेल्फ डिफेंस फोर्स का गैरिसन है। अब टाइप 12 मिसाइल की तैनाती से जापान के हमले की जद में पूरा का पूरा नॉर्थ कोरिया आ जाएगा और इतना ही नहीं, चीन का शंघाई शहर और चीन का पूर्वी तट भी इस मिसाइल के हमले के दायरे में हो सकता है। जापान की यही धमक चीन और नॉर्थ कोरिया को नागवार गुजर रही है, खास तौर से किम को, जिसने कह रखा है कि अमेरिका, जापान और साउथ कोरिया का मिलिट्री एक्शन इलाके में तबाही की बुनियाद रख सकता है। किम की तैयारी इसकी तस्दीक कर रही है। नॉर्थ कोरिया के हाइपरसोनिक ग्लाइडिंग वॉरहेड जापान के लिए सबसे बड़ा खतरा है। इसका खुलासा जापान के रक्षा मंत्रालय की एनुअल रिपोर्ट में भी किया जा चुका है। उत्तर कोरिया के हाइपरसोनिक वॉरहेड्स मसलन वासोंग 8 और वासोंग 416B, ये मिसाइलें मैक 5 यानी 6200 किलोमीटर प्रति घंटा से अधिक की रफ्तार से उड़ान भरती हैं। इनकी रेंज 600 से 1500 किलोमीटर तक हो सकती है, जो दक्षिण कोरिया, जापान और प्रशांत क्षेत्र में अमेरिकी ठिकानों को निशाना बनाने के लिए काफ़ी हैं। कुछ विश्लेषकों का अनुमान है कि ये मिसाइलें 2000 से 400 किलोमीटर की रेंज तक विध्वंस मचा सकती हैं। (2021) से लेकर अब तक नॉर्थ कोरिया ने कई मिसाइलों की टेस्टिंग की है, जिनमें कोन शेप की मिसाइलें शामिल हैं, जो रडार को चकमा दे सकती हैं। जापान ने इसे चुनौती के बतौर लिया है, इसलिए उसकी लीडरशिप अब मिसाइल के बदले मिसाइल की बात करने लगी है। यही वजह है कि चीन को भी जापान ने उतना ही बड़ा दुश्मन मुल्क मान लिया है, क्योंकि जापान के दक्षिण पश्चिम इलाके में चीन के वॉरशिप की हरकतों में इजाफा हुआ है। पिछले 3 साल में ताइवान के साथी और जापानी द्वीप योनागुनी के पास चीन के 9 सैनिकों की आवाजाही हुई है, जिसमें 3 गुना बढ़ोतरी भी दर्ज हुई है। जापान ने आरोप लगाया था कि चीन के लड़ाकू विमान जापानी खुफिया विमानों के पास खतरनाक तरीके से उड़ान भरते हैं। जापान चीन के ऊपर अपने इलाके की निगरानी का भी आरोप लगाता है। जाहिर है, जापान अमेरिका का महज पैसिव डिफेंस पार्टनर नहीं रह गया है। इसलिए सवाल है कि जापान क्या अमेरिका के साथ मिलकर नॉर्थ कोरिया और चीन की घेराबंदी में सक्रिय भूमिका निभाने लगा है। इसी तरह से दक्षिण कोरिया के बुसान में भी अमेरिका ने अपनी वायुसेना और नौसेना का बहुत बड़ा डिप्लॉयमेंट किया हुआ है। वहाँ से वह किसी भी समय ज़रूरत पड़ने पर उत्तर कोरिया के ऊपर भी हमला कर सकते हैं। टाइप 12 एंटी शिप मिसाइल की तैनाती के साथ ही नॉर्थ कोरिया की तरफ से जापान को धमकी भरा मैसेज आ गया है। नॉर्थ कोरियन माउथपीस KCNA में लिखा गया है कि जापान फिर से हमलावर होने की बेसब्री दिखा रहा है, लेकिन जिस दिन उस युग में लौटेगा, वो एक ऐसे नरक में प्रवेश करेगा जहां से उसका लौटना नामुमकिन हो जाएगा। जापान सागर से लेकर साउथ चाइना सी तक जंग के हालात बन चुके हैं। वर्ल्ड ऑर्डर बदल सकता है, लेकिन फिलहाल मिलिट्री ऑर्डर तो वाकई बदल चुका है। टीम न्यूज़ नेशन। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।